तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख सकता है। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो देश के काम ना आ सके। This quote was said by a great freedom fighter Chandrasekhar Azad. So, folks, fasten your seatbelts and get ready to have a marvelous ride to the life history of Chandrasekhar Azad. यह भाभरा गांव में रहने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े देशभक्त क्रांतिकारी की कहानी है, जिनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। पंडित सीताराम तिवारी और उनकी तीसरी पत्नी जगरानी देवी के बेटे चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर तिवारी आम के बड़े शौकीन थे। वह पड़ोसी के खेत में जाकर आम तोड़कर खाते थे और वहाँ के माली को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर के बेटे थे। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें आम चोरी करके खाते हुए पकड़ा और उनसे चिल्ला के पूछा, तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके आम चुराते हो, ये बहुत गलत बात है। जाओ अभी जाके माफ़ी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब थोड़े आम ले भी लिए तो उसमें गलत क्या हुआ? मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब तक आप मुझे प्यार से घर में नहीं बुला लेते तब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने 2-3 घंटे घर के बाहर उनके पिताजी का इंतजार किया, पर उनके पिताजी नहीं आए। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया और वे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। थकान के मारे ट्रेन के अंदर ही सो गए और जब उनकी आँख खुली तब वे मुंबई शहर पहुंच गए थे। वहां उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो वे जलपान गृह पहुंच गए और वहां के मालिक से नौकरी की मांग की। तो वह मान गए। कुछ महीनों पश्चात फिर वह वहां से काशी विद्यापीठ अपने आगे की पढ़ाई के लिए निकल गए। काशी विद्यापीठ से पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी आगे जाके क्रांतिकारी बन जाते हैं। और क्रांतिकारियों का महाविद्यालय था। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जब सारे बच्चे और बड़े त्योहार का आनंद ले रहे थे, तब ब्रिटिशर्स ने मासूमों की हत्या कर दी। इससे सारे क्रांतिकारी क्रोधित हुए और चंद्रशेखर तिवारी के मन में क्रांतिकारी की आग जल उठी। उस घटना के पश्चात 1920 में गांधी जी ने असहाय आंदोलन की शुरुआत की, जहां अंग्रेजों के सारे उत्पादनों को बॉयकॉट करने का आदेश दिया गया था, जहां सारे देशवासियों ने मिलकर भाग लिया था और 15 साल के चंद्रशेखर तिवारी ने भी खुलकर भाग लिया था। वह असहाय आंदोलन के कारण चंद्रशेखर तिवारी और आंदोलनकारियों को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। उनको कोर्ट में पेश किया गया था। वहां के मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारा पता क्या है? जेल। यह जवाब सुनकर हिंदुस्तानी खुश हो गए और अंग्रेज दंग रह गए। चंद्रशेखर तिवारी को 15 लाठी की सजा दी जाती है और यह लाठी सरदार गुंडा मारेंगे। जब सबने सुना चंद्रशेखर तिवारी को 15 लाठियों की सजा सुनाई गई है, तो सब घबरा गए, क्योंकि सरदार गुंडे की लाठी से आज तक कोई नहीं बच पाया। जब चंद्रशेखर तिवारी को लाठी मारी गई तो उनके मुंह से आ के बदले निकला भारत माता की जय। वह बार बार ये बोलते रहे। जब उनको 11वीं बार लाठी मारी गई तो उनके मुंह से निकला गांधी जी की जय। वो 11वीं बार तक तो कोई साधारण आदमी की मौत हो जाती है, पर वो ठहरे चंद्रशेखर आजाद तिवारी, जो बहुत बहादुर थे। सरदार गुंडा उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे उन्हें अपने घर लेकर गए और उनकी मलहम पट्टी की और उन्हें हल्दी का दूध पिलाया। उन्होंने उनसे कहा, तुम बहुत बहादुर हो और बहुत आगे बढ़ोगे
और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करोगे। यह घटना के बाद से लोग उन्हें चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद करके बुलाने लगे। जब यह सब हुआ तब वे सिर्फ 16 साल के बालक थे। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ कर लिया था। 3 वर्ष पश्चात वे राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बिस्मिल साहब चंद्रशेखर आजाद से मिलकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर बना लिया और वहां पर उनका मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो ज्यादातर सरकारी चीजों को चोरी कर ही इकट्ठा होता था। फिर एक बार कुछ ज्यादा ही पैसा इकट्ठा करने के लिए एक छोटी मोटी चोरी न करके एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। इस योजना को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इस कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया था। यह कांड के पश्चात पुलिस ने उस कांड में भाग लेने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, पर वहां से आजाद भाग निकले। हालांकि काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूरी तरह से बिखर चुका था। भगत सिंह आचार्य पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब हमें कुछ करना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में एक योजना है कि हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर से बनाते हैं, पर इस बार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम के साथ, जिससे सारे धर्म के लोग साथ आ सकेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया और यह हिंदुस्तान का सर्वप्रथम सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। और 1928 में कोई आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर लाहौर पुलिस के असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स को मारने की योजना बनाई। और जब वे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाहौर से निकल रहे थे, तब राजगुरु और भगत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। और 1931 में जब भगत सिंह और सुखदेव जेल में बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए इलाहाबाद पहुंच गए थे। आजाद ने कसम खा रखी थी कि वो जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो फिर 27 फरवरी 1931 को वे अल्फ्रेड पार्क में गए थे। अंग्रेजों को उनके वहां होने का पता चला तो वे लोग उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। उन्हें वहां पकड़ने की योजना बनाई। पंडित जी, पुलिस की दबिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पैसे तो आपको मिल ही गए हैं, आप वापस रशिया यूं नहीं चले जाते? नहीं सुखदेवराज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इस मिट्टी में ही लड़ूंगा। इसके तुरंत बाद गोली मारना चालू हो गई थी। चंद्रशेखर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनके पास सिर्फ एक गोली बचती है। फिर वहाँ सोचते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही गोली है, इससे मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर पाया। जय हिंद। यह कहकर उनकी आखिरी गोली से उन्होंने अपने आप को मार दिया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद आजाद ही रहे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए,
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।